कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय शंकर मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली जय बाबा बागेश्वर धाम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उनसे भी कई गुना ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। दोस्तों अब मिलेगा आपको माँ बड़ी खुशखबरी, अब होगा आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम महाराज कैसे नई परिचय में बहुत ही बड़ा शुभ योग का निर्माण हुआ है। इस परिचय का बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और बाबा बागेश्वर धाम ने जब अगले 7 दोनों का पर्चा निकला आपके लिए तो वह तंग रह गए परकर, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु और माता धन लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, तीनों देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। इस समय आपके जीवन काल में चल रहे चक्र और चल रहे कुंडली की ग्रहों के दशा आपको मालामाल बनाकर रख देंगे। बस ध्यान इस बात रहे कि बोलकर भी आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह गलतियों को ना करें, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर जीवन में बहुत ही पछताओगे, कभी भी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आज सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु महाराज के सच्चे भक्त वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और हमारे इस बलि जय माता लक्ष्मी जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली तीनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर नारा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी संकेत मिलेंगे जिनके द्वारा आप मालामाल बन जाएंगे। बेटा जल्दी से देखो, समय बहुत कम है और खुशखबरी माँ बड़ी मिलने वाली है। अगर इस समय थोड़ी सी भी गलतियां कर दिए तो जीवन में बहुत ही पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में बाबा बागेश्वर धाम महाराज के पचे में कौन कौन सी बड़ी महाबातें लिखी है और क्या बड़ी हैरान कर देने वाली संकेत मिलने वाले हैं आपको, जिन्हें पाते ही आप हमारा माल बन जाएंगे, जिन्हें पाकर आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। आप सभी को बता दे, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सबको दे रहे हैं यह संकेत। अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दे महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर अब तुम के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। एक प्रकार से का हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 5:40 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है। इसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली है, कष्ट सही है? क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करती है तो शुरू अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है और एक समय वह आता कार्य आपका पूर्ण रूप से बंदी हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर देते हैं, तो कभी भी आप पुष्कर जी को आसानी से छू की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उसे कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। दोस्तों को आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है। वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट करने को मिला। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपकी कोई गलती न होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और वही खुशखबरी यह है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है।
जी हाँ दोस्तों, आज शाम 540 पर ग्रहों का ऐसा योग बन रहा कि जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करना है, तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत स्त्र की एक कहानी के साथ करते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के इस समय बाहर नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया, ही प्रभु आप तो इस संसार के पालनहार है, फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देती है और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं। यहीं पर कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। विभक्त क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु निधि में से मुस्कुराए और बड़ी प्रेम से बोले कि ही नारा, ध्यान से सुनिए। यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। तू जैसा बोएगा वैसा ही वही काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है। उसके जीवन जो भी बड़े बदलाव आते हैं उसके कर्मों पर ही आधारित होती है, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं, तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। पूरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जवान को होता है तो वह स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं। उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने भारत को बताए थे और संकेत को आप अपने जीवन में पहचानकर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वही यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नजर रहती है। इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक अंकित को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 5:04 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था उन पर विश्वास है तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा में कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वह लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है
वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं, आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोले, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका और कोई आपके सामान जीवन मांगा, में तो बढ़ाई उत्पन्न होती चाहते है हुए भी उसे तो ना आपको नहीं कर सीधे पाते तौर हैं। पर लोगों से ना लेकिन बोलना इसका नतीजा यह सीखना होता होगा, है नहीं तो कि इस वह संसार में इंसान बहुत से ऐसे लालची लोग हो हैं जाए, आपकी जो कमजोरी केवल को दूसरों बांट की लेता चीजों है, को फिर दूसरों बार-बार के आपसे संसाधनों मदद का लेता रहता उपयोग है करके ही और अपना जीवन अच्छा पर ही लगा अच्छा लेते है। हैं। जी आपको हाँ उसकी दोस्तों, मदद करनी बात पड़ती है सुनने में और अवश्य कर आप दी अपना है, समय, अपना लेकिन पैसा और सत्य है अपनी इस ऊर्जा बात को सब कुछ समझने के लिए दूसरों के लिए आपको खराब करते रहते व्यवहारिकता हैं। के आधार पर इससे सोचा आपकी होगा, तरक्की रुकती भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वर्ष संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं, और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है, या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा हमें आने वाला है। और ग्रहों की दशा बता रही है, वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है, रोशन की और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए, आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुसाएगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है, और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें, यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहा जाता है, और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है, ईश्वर यह शक्ति आपके के साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दे। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों, अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा, आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी ना किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम पंचायत का, यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी, या दोस्तों जहां पहले
आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा जी। हाँ दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना, फिर देखना बेटा चमत्कार। बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूँ मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम सबसे से पहले जानेंगे आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्यदेव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव महाराज 3 बार लिखते बेटा गारंटी के साथ कहता हूँ जिंदगी सब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों, इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा, प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। सत्य में बता दे, आपको व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज ना ले। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बांट सकती है, और लव परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड़बड़ सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, खानपान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें, इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आपका समय अभी से लेकर अगले 72 घंटे का समय किस प्रकार रहेगा। आपको कौन कौन से काम को नहीं करने हैं और कौन कौन से लोगों से आपको दूर रहने है, इन सभी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आपके दोस्तों पैसा या खजाना कहाँ पर हाथ लगेंगे, क्या संकेत मिलेंगे उसे मिलाने से पहले। तेरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, दिन की शुरुआत में सुबह 5 मार्च से लेकर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको धन की प्राप्ति के साथ ही कारोबार में जबरदस्त मुनाफा देखने को योग्य बन रहे हैं, और आप दोस्तों इस वक्त जो भी काम को सच्चे दिल से ठान लेंगे और यह करने की सोच लेंगे तो वह काम आपके दोस्तों बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में शनि बहुत ही बड़ा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, और इसी साथ आपके लिए कल का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप दोस्तों धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और कुछ ना कुछ धन खर्च भी कर सकते हैं। साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेंगे और आपकी सारी चिंताएं भी दूर होंगे। इस समय आप जो भी कुछ पिछले किसी बात को लेकर परेशान थी, कोई बड़ी समस्याओं से जूझ रही थी, कुछ बड़े आपके जीवन काल में जो भी समस्या थे, तब वह दोस्तों आपके जीवन काल से मुक्त होने वाले हैं। संकट मोचन हनुमान महाबली की कृपा आपके जीवन काल में रहेंगे इस वक्त, और साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्या भी आपके जीवन काल से दोस्तों बहुत तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाए। इस रोटी को तेल और गुड़ चपड़ कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वरकर भैंस को खिला दे। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हाँ, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न ना हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी है, अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहाँ उपाय को कर लेते हैं,
अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं, बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना। अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो क्योंकि दोस्तों आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं, फिर आते तो आपकी साथ है, परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार के साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं, लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है आपके ऊपर जो दोस्तों वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं, हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान ना रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही अकेला इंसान है। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती है जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि यह पर जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हाँ, बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना, और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ही बड़ी है और इनका आशीर्वाद देने व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद को कोई गलत उपयोग करता है तो जीवन में उनका आशीर्वाद उठने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं। अब दोस्तों बात करें कि अभी से लेकर अगले 1 महीने तक आपका जीवन कैसा रहेगा, तो सुनिए। शुरुआत आपके लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इस वर्ष शादी की शहनाई जरूर बजेगी। नौकरी पेशा लोगों व व्यापारियों को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु के द्वितीय भाव से गोचर करने के कारण आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपके जीवन में कई तरह से धन का प्रवाह बना रहेगा। आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी। आप अच्छी बचत भी करने में सफलता प्राप्त करोगे। केतु के अष्टम भाव से गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, या इस साल कोई बड़ी पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हो। और महीने का मध्य भाग भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आप अपने हर कार्य में अपना बेस दे पाएंगे। ऑफिस में भी आपके काम करने के अलग अंदाज से लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष सच्चा प्यार मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस साल अपनी शिक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इस साल आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। स्कूली छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं तो भी निराश ना हो। आपकी कड़ी डीडीच मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। कारोबार से जुड़ लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कई नए कदम उठा सकते हो, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस साल आप प्रॉपर्टी से जुड़ मामलों से लाभ पा सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष सभी निवेश और प्रयोगों को आजमाने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में भाग्य वृद्धि के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों ईश्वर जानते हैं
कि आप अकेले, आपका साथ जल्दी कोई नहीं देता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम को करते हैं उन्हें केवल अपने से ही करते हैं। आप अगर कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता है। उसे परेशानी से कैसे आपको बाहर निकलना है, या आप अकेले ही जानते हैं कि आखिर यह परेशानी हमारे जीवन में दूर कैसे होंगे। दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि आप अकेले हैं। लोगों के तो साथ आप बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लोग अगर अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान, निराश होते हैं तो आप उनके साथ अपना आगे से सोचते ना पीछे सोचते हैं, बस उनकी मदद करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। जब बात आपकी आती है तो लोग वैसे ही आपको अकेले छोड़ देते हैं। लोग आपकी परेशानियों को हल्के में लेकर आपको अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में आप ऐसे लोगों का साथ ना रहिए जो आपकी परेशानी में आपके साथ ना दे, और जो लोगों को परेशानी है तो बस आपको याद करें। दोस्तों, यह कलयुग है, यहाँ पर जितना ज्यादा आप दूसरों के काम आ रहे हैं तब तक लोग आपको याद करेंगे। जिस दिन आप काम में आना बंद हो गए उसे दिन से लोग भी आपको याद करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया। भगवान अगर आपको मौका दे ही जल्दी मुक्त होने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों, आपकी सारी चिंताएं दूर होंगे। आपके जीवन काल में भाई की सलाह से पारिवारिक जीवन में, फिर बिजनेस में प्रगति होंगे। इससे भाई के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। और दोस्तों, भाई के साथ अगर मिलक कोई कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहे हैं। फिर मैं आपको बहुत ही बड़ा लाभ ही देखने को मिलेंगे। नौकरी, पैसा जातकों के लिए दोस्तों, आज का दिन सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, पर पिछले कुछ समय से चली आ रही गलतफहमी भी दूर होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और उसमें से कोई भी बात भी काम करेंगे आपको ने बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट मिलेंगे। परिवार में परेशानियों का, मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे निजात मिलेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप हर कदम पर भाग्य का आपके साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ साथ रिश्ते भी मजबूत बने रहेंगे और एक दूसरे को समझते हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। इस वक्त आपके दोस्तों सभी तरह से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। लोगों का आपके साथ मिलेंगे जो लोग आपको देखकर बहुत ही जलते थे, तो इस वक्त आपको उनसे दोस्तों को साथ मिलेंगे। इस वक्त आपसे वह मिल सकते हैं। पिछले कुछ चल रही विवादों से आप मुक्त हो सकते हैं। अपने जीवन काल में कुछ बड़ी समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। इस वक्त दोस्तों, आपको बता दे, दिन की बाव के बाद आपका किस्मत बहुत ही साथ देंगे। 12 हो की बात से आप अपने जीवन काल में किसी भी काम को करेंगे उनमें आपको 100% लाभ होगा। और इस वक्त दोस्तों, आप अपने जीवन काल में किस्मत का धन भी पाने में सक्षम रहेंगे। आप अपने जीवन का हमें सोचा नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आपको बता दे, शाम 3 बाई ट्यून के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देखेंगे तो आपको करोड़ का संपत्ति हाथ लगेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको यह बता दे, यहाँ पर आप केवल अकेले ही आए, किसी को लेकर ना आए, क्योंकि दोस्तों, पैसा या फिर खजाना आपके हाथ लगने वाले हैं। पूरे 1500 साल बाद ऐसा आपकी कुंडली में योग बन रहा है, माता धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति के जीवन में यह योग नहीं बनता है, और माता धन लक्ष्मी योग हर किसी के जीवन में जल्दी नहीं बनते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में माता धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहे हैं तो इनका आप अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा मौका साथ में 1500 साल बाद ऐसा कुंडली में योग बना बड़े सौभाग्य की बात होते हैं। आपका भाग्य के साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगने वाले हैं। अगर आप इस मौके को गवा देंगे, फिर जीवन में दोबारा मौका आपको कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि दोस्तों, आज अगर हम जिंदा है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। इसलिए अपने जीवन में आप अगर इस वक्त सही सलामत है तो आप उसे काम को कभी भी मत बुरा बोलिए। जी, कम से आपका घर चलता है, और जिस काम से अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा प्रभाव बन रहा है, कुछ बड़ा आपके जीवन काल में भगवान एवं देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलने वाले हैं, तो दोस्तों, इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। आज शाम
3 बाइंग टोन के बाद इस जगह पर आपको अकेले जाकर देखना चाहिए। वहां पर जाने से आपको क्या संकेत मिलेंगे हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन उनसे पहले आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ओम जय धन लक्ष्मी माता 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम जय धन लक्ष्मी नमः। ओम जय धन लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप अपने मन में अभी के अभी 11 बार पढ़ ले। उसके बाद अपने मन को स्वच्छ कर ले। उसके बाद दोस्तों आप पिछले 1 घंटे के बाद इस जगह पर अकेले जाएं। आपको बता दे यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या संकेत मिलेंगे, और वहाँ संकेत मिलने के बाद अगर आप उनकी हाटेदार होंगे तो आपके दोस्तों यह करोड़ का खजाना हाथ लग जाएगा, या फिर दोस्तों नोटों से भरा हुआ बैग, नोटों से भरा हुआ बड़ी बड़ी बंडल आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में कुछ दिन पहले से ही कुछ बड़ा बड़ा संकेत मिलन शुरुआत हो जाते हैं। जिनका जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला होता है उनके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामने भगवान करवाते हैं। भगवान उनकी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु कुछ लोग इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो कुछ लोग अपने। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिले। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं, जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंग बली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने। बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो आप अपने जीवन काल में सदैव मालामाल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको दब बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दे हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। यह आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चराए, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर यह चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दे। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से मत छोड़िए। ईश्वर के मौके को अपने जीवन काल में अपना ही और अपने जीवन को आप मजबूत बनाएं ताकि आने वाले आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो जिनके प्रति आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कोई टेंशन ले। इस समय की दोस्तों बात करें तो अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपके जीवन काल में हनुमान जी और देव महाराज
का कृपा बनी रहेगी अगर अगले 15 दिन के अंदर कोई भी काम को अपने जीवन काल में ठान लेंगे करने के लिए, वह काम में आपको ईश्वर की साथ बहुत मिलेंगे और इस समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अपने जीवन काल में आप भगवान से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, सच्चे श्रद्धा मन से मंदिर जाकर मांग ले। अभिषेक लेकर अगले 15 दिन तक आपके ऊपर बड़ी से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रहों का योग निर्माण हुआ है जिनके परिणाम आपको मालामाल बनाने के लिए है। इस समय को आप अपने किसी पार्टियों में जाकर बर्बाद ना करें, किसी के पीछे बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने जीवन को आप भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान के प्रति भक्ति भाव में झूम रहे और भगवान के ही चरणों में जाकर गुजर रहे। इस समय दोस्तों आपके ऊपर हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज की सबसे बड़ी कृपा बनी रहेगी, इसलिए दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करते रहे अपने जीवन में। और राम राम इस मंत्र को आप अपने जीवन काल में सदैव जाप करें और अपने मुख से अपनी वाणी से कुछ ऐसी गलत शब्द ना बोले ले जिनके प्रति भगवान आपसे रूठ जाए। आपके अंदर से माता सरस्वती का वास है जाए और आप अपने जीवन काल में राजा से रैंक बन जाए।